हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपकी पंजाबी से रिलेटेड जो टीजीटी या पीजीटी का जो भी आपका पेपर होगा स्टेट, उससे रिलेटेड हमने क्या है एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है। और उसके साथ साथ बच्चों आपका जो 2024 का है पीवाईक्यू भी चला हुआ है। ठीक है, अभी देखो हमारी 8th की बुक चली हुई है, ठीक है, जिसका नाम है उड़ान। 7th और 6th की हमारी कंप्लीट है। तो बच्चों जो भी पंजाबी वाले बच्चे हैं, मैं उन्हें बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, आप मतलब इधर उधर मत फिरो। तो आप क्या है, जो ये वीडियो है इनको क्या है, आप स्पीड से देखो बेसिक पर। जो भी आपका एचटेट से टीजीटी का है या पीजीटी के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने आपके पीवाईक्यू देखे हैं 2018 से 24 तक का एनालिसिस किया। तो एज इट क्वेश्चन यहीं से उठ रहे हैं। मतलब जो कुछ ग्रामर का है या जो मतलब ये लाइन डिटेल में से जो डिटेल थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन है, आपका सारा कुछ एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। पीजीटी का लेवल +2 तक का है और टीजीटी का क्या है बच्चों 10th तक का है। ठीक है, आप इन्हें क्या है, इन वीडियो को देखकर भी क्या है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो भी क्या है वो 60 में से 50+ तो मार्क्स आसानी से ले जाएगा। क्योंकि जो भी मुहावरे हैं और जो कुछ मतलब ग्रामर के क्वेश्चन है एज इट यहीं से उठ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखो जो 6th और 7th की अपनी बुक कंप्लीट है, अब 8th की है उड़ान। अब देखो इसमें क्या है, जो एक कविता है छोटी सी, और इसका कौन है राइटर, इसका राइटर है नंदलाल नूरपुरी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लेसन का नाम याद करना है, वो लेसन किस बुक में से ली गया है और किस राइटर का है। ठीक है, वो पोइम है, ऐसे है मतलब या कहानी है या एकांगी है, इन 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। उससे एक्स्ट्रा जो कुछ भी है मतलब लाइन टू लाइन डिटेल है, तो वो मैं साथ के साथ करवाई रही हूँ। और बच्चों जो भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं या पिछले जो आपके पेपरों में आए हैं, मैं साथ के साथ उनको टिक करवा रही हूँ, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो उन्हें आसानी से कर सको। ठीक है, देखो जुंदे भगवान, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, जिंदे भगवान मतलब कवि ने किस नु आख्या है, किसको बोला है, तो वो थे मतलब देश भगत। ठीक है, देश भगत किसको बोला है, देश भगत। क्योंकि जैसे भगवान तो हमें पता है मतलब हम पूजते हैं, पर जो जिसने हमें हमारे देश को आजाद की करवाया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, और वो परिवार भी महान है जिसने मतलब अपने बच्चे देश पर कुर्बान किए। ठीक है, ये तो क्या है, हमारे जीते जागते भगवान है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। नंदलाल नूरपुरी इस कविता में यही बोल रहा है। ठीक है, आप पढ़ो। ओ दुनिया दे बंदो पूजो उन्होंने एक इंसाना नू। मतलब अभी देखो, ये अगर क्वेश्चन बन सकता है, जिंदे भगवान विच नंदलाल नूरपुरी ने किस नु संबोधन किया है। ठीक है, जिंदे भगवान विच नंदलालपुरी ने किस नु संबोधन किया है, तो दुनिया वालों को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, मतलब इससे कुछ आपका बाहर से नहीं आएगा, ना एमए या बीए लेवल का कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। हाँ मतलब ये है, एग्जामिनर क्या है, अगर थोड़ा भी टफ लेवल बनाना चाहे तो आपको पजल करना कर सकता है। जैसे जिंदे भगवान में अब सोचोगे मतलब किसको संबोधन किया गया, तो आप सोचोगे देशभक्तों को, पर देशभक्तों को नहीं, देशभक्तों को तो बोला गया है मतलब वो क्या है, उनकी पूजा करो। पर संबोधन किसको किया गया है, किसको बोला गया है, उनकी पूजा करो, तो दुनिया को। ठीक है, दुनिया के लोगों को। ठीक है, ये देखो 1-2 क्वेश्चन यहीं से निकल गए। अब देखो, ओ दुनिया दे बंदो पूजो उन्होंने एक इंसाना नू, देश दी खातर वार गए जो प्यारिया प्यारिया जाननू। ए देशवासियों, तुम पूजा करनी है तो उस बंदों की पूजा करो जिन्होंने क्या है अपनी जो प्यारी जिंदगानी है किस पर कुर्बान कर दी, देश पर। सरुआ वर्गे सोने वर्गे। ठीक है, सरुए और सोने सेम है। हीरे पुत्र मावां दे, चा जिन्हां दे मिलन वास्ते रोंदे भैन भरावां दे, बुढ़े बापू खड़े उड़िकन गबरू पुत जवाना नू। ठीक है, अब देखो मतलब जो जवान बेटे हैं, आपको पता है अपनी माओ के लिए क्या है, सोने वर्गे जवान मतलब गबरू जवान है, जो उनकी माओ के जिना चाह जिना दे मिलन वास्ते रोंदे भैन भरा, और जिनके क्या है जो उनके बहन भाई हैं, उनके मिलने का कितना चाह है उनको भी, हम अपने क्या है बड़े भाइयों को मिलेंगे जब वो जेल से रिहा होंगे। बूढ़े बापू खड़े उड़िकन गबरू पुत जवाना नू। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा, बूढ़े बापू किसको उड़ीक रहे थे। ठीक है, तो किसको उड़ीक रहे थे, गबरू पुत जवाना नू। ठीक है, किसको उड़ीक रहे थे बच्चों, गबरू पुत जवाना नू, जो क्या है देश के अंग्रेजों की जेलों में बंद थे और जिन्होंने क्या है अपनी कुर्बानी दी। ओ दुनिया दे लोको पूजो उन्होंने एक इंसाना नू, कई नारां दे फुल्लां वर्गे हाले रूप नरोए हन। ठीक है, इनमें नारा किसको बोला गया है, उन गबरों की पत्नियों को। हाले रूप नरोए हन मतलब क्या है, अभी तो वो जवान हुई थी। सगना दे हथ विच गाने जाके पूरे होए ने। सगना दे हथ गाने मतलब उनके हाथों में मेहंदी लगी है, उन्होंने चूड़ा डाला है और कलीरे डाले हुए हैं।
दिल दे विच लुकोई बैठे लखा ही अरमाना नू, मतलब वो भी कितनी महान है जिनकी अभी भी शादी हुई थी पर उनके नौजवान पति क्या है देश को आजाद करने के लिए जेलों में चले गए हैं। वो भी क्या है अपने उन पतियों की उड़ीक कर रही हैं। कितने उनके दिलों में लाखों अरमान है। ठीक है, किनू नहीं जीवन दियां लोड़ां हर कोई जीना चाहता है, तरह तरह के इस जीवन लिए बंदा जाल बिछाता है। मतलब आप अपने खुद से लगा कर देखो किसके दिल में नहीं मतलब जीवन जीने की इच्छा होती, और इस जीवन को जीने के लिए कितनी ख्वाहिशें और कितनी उम्मीदें लगा कर रखते हैं। ठीक है, जीना उस बंदे का जीना रोक के जो तूफाना नू देखो। अगर इसमें देखो अब एक क्वेश्चन ये बनेगा नंदलाल पुरी ने क्या किसके लिए बोला, मतलब किसके लिए जीना है, जिंदगी किसके लिए उपयोगी है। रोक के जो तूफाना नू, रोक के जो तूफान मतलब जो देश पर आने वाली मुसीबत है उनको अपने मतलब उस देश पर मुसीबत आने से पहले खुद खड़ा उनके सामने खड़ा होकर मतलब उस तूफान को रोक ले। ठीक है, ओ दुनिया दे मतलब देशवासियों पुजो उन्होंने नौजवानों नू, शेरां दी छाती ते बह के मौत जिन्हों ने मंगी है। शेर कौन थे बच्चों, देखो यहाँ किसके लिए यूज किया गया है, जो अंग्रेज थे जिन्होंने क्या भारतवासियों को गुलाम बनाया गया था, उन शेरां दी छाती ते बह के मतलब क्या है उनके साम्राज्य में उनके सामने खड़े होकर क्या है अपनी कुर्बानी मांगी है, अपनी शहीदी मांगी है। खून दिया नदियां विच डूब के गोरी चमड़ी, गोरी चमड़ी किसके लिए यूज की गई है, अगेन अंग्रेजों के लिए। ठीक है, नवी देश ते रंगन चाड़ी पूजो उन्होंने भगवाना नो, नवी देश ते रंगन चाड़ी का क्या मतलब है, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया, इस देश को नई सोच दी और नई मतलब लोगों को जीवन जीने का नए तरीके दिए। जूना हुंदा उस मर्दा किसे ਲਈ जो मरदा है, अपने देश कौम दी खातर जीवन अर्पण करता है। मतलब असली जूना किसका होता है, उस मर्द का होता है। असली मर्द वही होता है जो क्या है अपनी देश की मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है और अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए खड़ा रहता है। नूरपुरी यहाँ अगर आ जाएगा तो क्या है, नूरपुरी शब्द किसके लिए यूज किया गया, राइटर के लिए, नंदलाल नूरपुरी। बंद करके बीबा झूठिया होर दुकाना नू, ओ दुनिया दे लोको पुजो ना नौजवाना नू। बंद करके बीबा झूठिया होर दुकाना नू मतलब क्या है, अभी क्या है जो और आपको कोई झूठे वादे कर रहा है या मतलब झूठी तसल्लियां दे रहा है उनकी तरफ मत जाओ, सिर्फ उन देश के नौजवानों को पूजो जिन्होंने क्या है अपनी कुर्बानी दी है। ओ दुनिया दे लोको पूजा पूजो उन्हें नौजवानों। ठीक है बच्चों, ये थी नंदलाल नूरपुरी की छोटी सी कविता। पर इसमें क्या है क्वेश्चन 2-3 बन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना। देखो कवि किन्हां नूं पूजण दी गल कर रहा है, जो देश पर कुर्बान होते हैं नौजवान। बुढ़ा बापू किन्हां नूं उड़ीक रहा है, अपने नौजवान गभरू पुत्तां नूं। असली जूना किसदा हुंदा है, जो देश लिए अपनी जान कुर्बान करता है। नवी देश दे रंगण चाड़ी तो की भाव मतलब देश को नई सोच और आजादी दी है। इस कविता के कवि कौन है, नंदलाल नूरपुरी। कवियां दे झूठी होर दुकाना मतलब जो मतलब के लोग हैं या क्या है कोई और पाखंड करता है उनको पूजना बंद कर कर देश के नौजवानों को पूजो। ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका छोटा सा लेसन, छोटी सी कविता जो है नंदलाल नूरपुरी की, जिसका मतलब है जुंदे भगवान। ठीक है, इसके आपके जो भी 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं आप उनको कॉपी में नोट डाउन करो या आपके पास अगर बुक है तो उसकी साइड में लिख लो, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे उसको उन क्वेश्चनों को रिवीजन करने के लिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।